कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग पर बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। साथ ही साथ एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन है जिसमें मैं बताने वाला हूं कि आपके इसमें चेयरमैन मेंबर्स वगैरह कब इसमें शामिल किए जाएंगे या कब इसकी कमेटी का गठन किया जाएगा। और इसके अलावा 8वें वेतन आयोग पर जो यूनियंस को एक लेटर लिखा गया था, जो आप सामने भी देख पा रहे हैं, जिसमें उसके TORs यानी कि टर्म ऑफ रेफरेंसेस जितने भी थे, और यानी कि एक सजेशंस जो गवर्नमेंट ने यूनियन से मांगे थे NCJCM से, वो आ चुके हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर वो भी आ चुके हैं। और आने के बाद में उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने भेजी हैं कि गवर्नमेंट इन चीजों को शामिल करे। क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या उन पर बात हो सकती है, या क्या क्या उस सारी चीजों में शामिल किया जा सकता है, उस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को यानी घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल पर बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जो हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं। उनके लिए आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं कितने लोगों ने हमें ज्वाइन कर रखा है, उनकी सारी प्रॉब्लम्स हमने दूर की हैं, सॉल्यूशन किया है। तो आपको जुड़ने के लिए बस इतना सा करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर उसके बाद में ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है और मात्र 29 रुपीज़ का पेमेंट करके वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं पेंशन बेनिफिट से रिलेटेड या फिर अदर, वो हमसे विद इन 15 मिनट के अंदर आपको वहाँ पर सोल्यूशन उसका कर दिया जाएगा। चलिए सीधा न्यूज़ पर लेकर चलते हैं। आप सामने देखिए 23 जनवरी को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल यानी DOPT की तरफ से एक इंपॉर्टेंट लेटर लिखा गया था, जो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, सेक्रेटरी स्टाफ साइट NCJCM को। और उसमें बोला गया था कि 8वां वेतन आयोग बनाया जा रहा है या उसका गठन किया जा रहा है, उसका गठन का डिसाइड कर लिया गया है। और उसके जो भी TORs होंगे इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होंगे वो अब फाइनलाइज किए जाने हैं। तो उसी के चलते स्टाफ साइट को उन्होंने बोला था कि आप जितनी जल्दी हो सके वो सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड कराएं या सजेशंस दें। अब उनके सजेशंस आ चुके हैं, आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 3 फरवरी 2025 का यह लेटर है जिसमें सारी चीज़ें आई हुई हैं। अब इसमें कौन कौन सी चीजें और भी है आई हुई हैं, उस यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि कमेटी उन्होंने अब बनाई थी, स्टैंडिंग कमेटी, और उसके बाद में उन्होंने सारे जो भी सजेशंस हैं गवर्नमेंट के वो सारे उन्होंने पेश कर दिया है। आप सामने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, जिसमें पहला सजेशंस दिया है उन्होंने। आप देख सकते हैं मैं इसमें बहुत सारे सजेशंस दिए गए हैं, मैं जो इंपॉर्टेंट सजेशंस है उनकी यहाँ पर बात करने वाला हूँ। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सजेशंस होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं D नंबर का जो पॉइंट सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसमें बोला गया है कि 8वें वेतन आयोग में जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 को आपस में मर्ज कर दिया जाए। और लेवल 6 से ही स्टार्ट, लेवल मतलब जब 8 CPC आए तो लेवल 6 को ही लेवल 1 वहां पर समझा जाए, यानी कि जो लेवल 6 का बेसिक पे है इस टाइम पे, उसको लेवल 1 के इक्वल वहां पर किया जाए। सपोज करिए कि अगर लेवल 1 की जो पेंशन है आपको फिर जब 8 CPC आ जाए तो वहाँ पर लेवल 6 का के इक्वल के आपकी पेंशन मिले, तभी जाके बढ़ोतरी वहाँ पर हो जाएगी। सपोज आप क्योंकि इसमें लेवल 1 चाहे आप लेवल 2 में हो, चाहे आप लेवल 3 में हो, चाहे आप लेवल 4 में हो, चाहे लेवल 5 में हो, और लेवल 5 से नीचे जितने भी है उन सबको मर्ज कर दिया जाए और लेवल 6 तक वहाँ पर उसको लाया जाए। तो ये एक बहुत अच्छा यूनियंस की तरफ से एक अच्छा प्रपोजल सरकार को दिया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा होता है तो मिनिमम बेसिक आपकी समझ ली कि 44,000 के आसपास कर्मचारियों की बेसिक बनेगी। साथ ही साथ जो पेंशनर्स की काउंट होने के बाद जो भी 8 CPC आएगा उसके हिसाब से वहां पर उनकी पेंशन बनेगी, जिसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है अगर ऐसा होता है तो। आप देख सकते हैं इसके अलावा पॉइंट नंबर E जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला गया है कि किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के टाइम बाउंड प्रमोशन होने चाहिए और कम से कम 5 प्रमोशन उनके अपनी पूरी प्रमोशनल हिराकी में 5 प्रमोशन कम से कम किए जाने चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छा प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं DA मर्जर को भी लेकर की बात की गई है। इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर G में, टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ DS अलाउंसेस DNS लीव इमीडिएटली टू बी मर्ज विद पे पेंशन, यानी कि जो पे ऑन पेंशन में जो DNS अलाउंसेस है उसको वहां पर मर्ज करने के लिए प्रपोजल भेजा गया है। अगर इसको इसमें मर्ज कर लिया जाता है तब ऐसे में भी काफी ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन की बेसिक पेंशन जो है या बेसिक सैलरी है उसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। सपोज किसी की अगर बेसिक सैलरी जो है 20,000 रुपए और उसका इस टाइम पे हम 50% या 53% के हिसाब से हम लेकर चले तो 10,000 रुपए उसमें अगर उसका DA और
DAR उसमें मर्ज होता है तो 30,000 से उसकी बेसिक अब स्टार्ट होगी, उसके हिसाब से यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। तो अगर उसमें DA और DAR मर्ज होना है तो बहुत अच्छी चीज़ है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्या नेक्स्ट पे कमीशन में DA DAR को उसमें मर्ज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि 7वें वेतन आयोग में जो भी बहुत सारे एनोमलीज थी वो सभी JCM की मीटिंग में वहां पर या इससे पहले JCM मीटिंग में स्टाफ साइड की तरफ से जो एनोमलीज रेस की गई थी उन सबको वहां पर सेटल किया जाए। बहुत सारी 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग जो एनोमलीज थी उनको वहां पर जो है सब खत्म किया जाए और सारी चीजों को वहां पर सेटल किया जाए। अब पॉइंट नंबर आई दे सकते हैं, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बोला गया है ग्रेच्युटी को कम्पिटिशन को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं, टू वर्कआउट द improvements needed to the existing retirement benefit like pension, death cum retirement gratuity, family pension, restoration of commuted portion of pension after 12 years, implementation of parliamentary standing committee recommendations for enhancement of pension after every 5 years, parity amongst पास्ट फ्यूचर पेंशनर्स। तो जिसमें आप सभी को पता है कि आपके जो कम्पिटिशन की रिकवरी होती है वो काफ़ी ज़्यादा समय के लिए होती है, उसको कम से कम 12 साल तक किया जाए, या फिर आने वाले समय में जब 8 CPC आएगा तो उसमें इस पर ज़रूर बात की जाएगी, क्योंकि बहुत सारे इस पे लेवल पर यूनियंस ने और अलग अलग जो एसोसिएशंस थे, इवन इंडिविजुअल पेंशनर्स और कर्मचारियों ने भी इसमें सरकार को लेटर लिखे थे, जिसमें इसमें पेंशन का जो कम्यूटेशन है उसको 12 साल तक किए जाने की बात की गई थी। तो इसका हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इसका पूरा ध्यान वहां पर रखा जाए। आगे हम बात करते हैं, इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ों पर और भी बात की गई है। इसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है, CGHS से रिलेटेड मैटर्स हैं कि पेंशनर्स को वहाँ पर कैशलेस या हैसल फ्री मेडिकल फैसिलिटीज एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें पोस्टल पेंशनर्स भी शामिल होंगे। तो ये सब चीज़ों पर भी वहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल सब्सिडी, उन पर भी जो पेंशन जो कर्मचारियों के चिल्ड्रंस हैं उनको पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG लेवल तक उनको रिकमेंड किया जाए, उस पर भी यहाँ पर बात की जाएगी। और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होंगी जिसमें यहाँ पर सारी चीज़ों पर बात की जाएगी, जिसमें मैंने बता दिया कि आपको CGHS से रिलेटेड या फिक्स मेडिकल अलाउंसेस रिलेटेड भी यहाँ पर चीज़ें बात की जाएगी। इसके अलावा और भी कई सारे इसमें रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंसेस है, उसमें रेलवे एम्प्लॉइज के लिए बात की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं सिविलियन के लिए रिस्क हजार्डस कंडीशन में अगर कोई एम्प्लॉय काम करता है, डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज, तो उनके लिए अलग से जितने भी अलाउंसेस है उन सबकी यहाँ पर बात की गई है। तो बहुत डिटेल में यहाँ पर सजेशंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराए गए हैं, जिसमें आगे आने वाले दिनों में देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कौन कौन से इसमें सजेशंस जो हैं गवर्नमेंट के यूनियंस के वो वहाँ पर टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के तौर पर लिए जाते हैं और पेंशनर्स को वहाँ पर राहत दी जाती है। जिनमें सबसे अच्छा मुझे इस टाइम पे लगा जिसमें DA और DAR को मर्ज किया जाना चाहिए बेसिक में। साथ ही साथ इसके अलावा जो लेवल 1 से लेकर के लेवल 6 के कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उन सबके बेसिक को करके लेवल 6 तक लेके आना चाहिए। इसमें भी पेंशनर्स के लिए काफी ज्यादा राहत की उम्मीद है। इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस, CGHS के लिए हेसल फ्री और कैशलेस ट्रीटमेंट, हार्डशिप अलाउंसेस, रिस्क अलाउंसेस और भी कई सारे इसमें अभी चीजें ऐड होंगी अभी आगे जाके इसमें, तो वो सब चीजें आगे आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ बात करते हैं कि जल्द से जल्द अब इस 8 CPC में एक कमेटी, क्योंकि अभी संसद का टाइम चल रहा है तो संसद में क्वेश्चन रेस किया गया था, जिसमें पूछा गया था कि पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन क्या किया गया है, तो उन्होंने आंसर दिया हाँ किया जा चुका है, डिसाइड कर लिया गया है। साथ ही साथ एक इसमें जो कमेटी का गठन किया जाना उसको जल्द से जल्द वहां पर कंप्लीट कर लिया जाएगा और उसके रिकमेंडेशन सरकार को दे दिए जाएंगे। तो आगे आने वाले समय में सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और इंपॉर्टेंट होने के साथ वहां पर सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी, तभी यहाँ पर 8वें वेतन आयोग का गठन पॉसिबल हो पाएगा। आपके भी क्या सजेशंस है आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। ये वीडियो अच्छा लगा